नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। जैसा आप सामने देख सकते हैं, क्रिस्टल बोल है। आज हम रीडिंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। जो कुछ भी आएगा वो मैं बताऊंगी और कैंडल वैक्स रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, बिना देर करे हम शुरू करते हैं एंड चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे जाने वाले हैं। मुझे बहुतों के लिए रीयूनियन दिख रहा है। बहुत सारे हार्ट्स बने हुए आए हैं और ये भी दिख रहा है कि एक साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये भी दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है आपको कोई सरप्राइज़ देने वाला है, शायद कोई नेकलेस या कोई गिफ्ट, ये भी मिल सकता है आपको। किसी के लिए फ़ोन कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस हों, कमिटमेंट मिलने के चांसेस हों। बहुत हाई एनर्जी दिख रही है। वेडिंग बेल्स समहाउ, जैसे ट्रम्फट बजाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी दिख रहा है। किसी के लिए सी लेटर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर सी किसी के लिए 2 days 2 hours बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, आई सी मैसेजेस कमिंग। डेफिनेटली मैसेजेस कमिंग, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, बट या फिर हो सकता है कि किसी भी तरह से कांटेक्ट हो सकता है, बट मुझे मैसेज आता हुआ दिख रहा है। कुछ सेरेमनी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। कुछ प्रॉस्परस इवेंट अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कोई शादी हो किसी की, या फिर आपके घर में कोई पूजा हो, कोई सेरेमनी हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए। लक इज़ गोइंग टू फेवर यू, ये भी दिख रहा है मुझे। वी लेटर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यू लेटर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई साइकिल एंड हो रही है एंड अ न्यू बिगिनिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट।
बहुत सारे हार्ट्स दिख रहे हैं मुझे, आई थिंक, टच वुड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप सबका रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाए जो सेपरेशन में है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी हुई है, पर वो आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे और पूरी नहीं हो रही थी, बट वो विश पूरी होने वाली है। मुझे ये भी दिख रहा है। प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है मुझे। डेफिनेटली आई कैन सी प्रॉस्पेरिटी। प्रोटेक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे। आई फील यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, योर एंजल्स, योर डिवाइन। डेफिनेटली स्टार का अगेन विश फुलफिलमेंट का मुझे दोबारा दिखा है। हार्ट भी बना हुआ है। वाओ, आई कैन सी सो मेनी हार्ट्स। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बिकॉज आई नीड टू ट्रिप ऑफ दिस। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, ऐसा भी दिख रहा है किसी के लिए कि कोई अगर कंसीव करने के लिए प्लान कर रहा है तो डेफिनेटली वो न्यूज़ भी आती हुई बहुतों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप किसी जर्नी पे जाने वाले हैं, यू आर अबाउट टू ट्रैवल, ऐसा लग रहा है। Lots of good fortune for you. Definitely, lots of good fortune. यहाँ पे जो नंबर सिग्निफिकेंट मुझे दिखा था वो मैंने आपको बता दिया था। यस, मुझे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, प्रेगनेंसी, आई कैन सी दैट। ऐसा लग रहा है कि आपके या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके लिए। स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है। Reunion again, lots of reunions. Great. मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप ट्रैवल करेंगे, आई कैन सी दैट। ओके, आई थिंक आई गॉट ऑल द मैसेजेस जो मुझे यहाँ से लेने चाहिए थे।
एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, डेफिनेटली यू आर अबाउट टू बिगिन अ न्यू जर्नी। फॉर करियर इफ़ आई टॉक अबाउट, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ टीम वर्क के साथ आप काम करेंगे। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की भी वाइब आ रही है, बट अगर कोई करियर के लिए पूछेगा तो मैं बताऊँगी कि टीम वर्क दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस चालू करें, उसमें भी मुझे दिख रहा है कि दे कैन बी समथिंग। टी लेटर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। Definitely. I think I've got whatever messages the angels wanted to give, वो मुझे मिल चुके हैं सारे और मैं आपको बता चुकी हूँ। So yes, I can see जैसे कोई कैटरपिलर ग्रो कर रहा है into a butterfly, something like that. And yes, I can see good fortune, lots of good fortune coming your way. Yes. Alright, so this was the reading for you all for next 72 hours. अब हम टैरो से चेक करते हैं. Let's check from tarot also. Okay, so for the next 72 hours देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. वैसे तो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बट फिर भी हम एक बार इससे भी देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा. ऑलराइट, एंजल्स, my divine, my ancestors, my spirit guides, and the universe, please bless me to give the correct reading. थैंक यू. चलिए शुरू करते हैं. एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. थैंक यू. एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी ओके. प्लीज़ गिव मी ओके. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. थैंक यू. एक साथ निकालेंगे हम. Angels, this is my last shuffle. Is there any other thing that you wish to tell us for the next 72 hours for my viewers? Thank you. For the next 72 hours for my viewers, anything else? Anything else? Anything else? Anything else? इतने सारे कार्ड मैं नहीं ले पाऊंगी एंजल्स. Okay, this is my last shuffle. In case you need to give me any cards, please give me one by one. Thank you. This is my last shuffle. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Okay. Thank you, angels. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Okay. Bottom of the deck से है Page of Wands. Okay. आई होप यू कैन सी दैट. चलिए हम देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए. मैंने आपको बोला था थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे दिख रही है और यहाँ से भी थर्ड पार्टी आ गई. कैरियर के लिए बोला था कि आप मुझे टीम वर्क दिख रहा है, यहाँ से भी टीम वर्क आ गया. ओके, सो टावर, पता नहीं, डेफिनेटली साइकिल को एंड होना था. मैंने बोला था एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है.
तो सेम एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, एक साइकिल एंड हो रही है डेफिनेटली। ऑलराइट, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव लवर्स ऑल्सो। मैंने कहा था बहुत सारे रीयूनियंस मुझे दिख रहे हैं, सो आई विल टेक दिस ऑल्सो डेफिनेटली। ऑलराइट, सो बिगिन करते हैं आपकी रीडिंग को। सारी एनर्जीज वही आई हैं जो मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम मुझे वही एनर्जीज पिक हो रही हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुझे दिख रहा है कि एक टफ साइकिल आपकी एंड हो रही है। यू आर फिनिशिंग वन टफ साइकिल, एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से दिख रहा है विद दिस टावर कार्ड कि अभी आपकी लाइफ में ये टावर कार्ड आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, और आप ऑलरेडी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। आप देख सकते हैं विद द 10 ऑफ वैंड्स आपको दिख रहा है। गाइज, मैं फिर से बोलूँगी कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। मैं आपको कभी कार्ड्स में साइंस नहीं बताती हूँ। उसका रीज़न है कि जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तो हम कभी भी साइंस को कंसिडर नहीं करते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई एम नॉट टेलिंग यू द साइंस, बिकॉज यहाँ पर सारे ही साइंस अवेलेबल हैं एनीवेज, एंड साइंस डू नॉट मैटर इन अ जनरल रीडिंग। ऑलराइट, सो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने शोल्डर्स पे लेकर डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग द रिज़ल्ट। तो आपने कम्प्लीटली अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस दिख रहा है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, या उसके फ्रेंड्स, उसके कोलीग्स, एनीबडी, बट डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे जो आप दोनों का मिलन नहीं होने दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है बिकॉज इस टावर कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ गिरे हैं। सो आपका सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन चल रहा है, कंप्लीट सेपरेशन। बट नॉट टू वरी, क्योंकि मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में सिर्फ रीयूनियन की ही एनर्जी आई है। मैंने आपको बार बार बोला था मुझे हार्ट्स दिख रहे हैं, मुझे रीयूनियन दिख रहा है, मुझे मतलब बहुत एनर्जी आई है रीयूनियन की। सो डोंट वरी एट ऑल, ओके। एंड डेफिनेटली जितनी भी मेहनत आपने करी है, अभी भी कर रहे हैं आप, और बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली अभी भी मुझे आपका इंतज़ार दिख रहा है, और बहुत उम्मीद के साथ आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन, कंप्लीट नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, ना बातचीत हो रही है, ना कोई किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आपने उम्मीद लगाई हुई है, और आप उस इंसान का, आपके जो सोलमेट हैं, या मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है यहाँ से, और वो भी हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, और उसके साथ ही उसको अपनी दुनिया मानते हैं, और उसी के साथ पूरी दुनिया घूमना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी आई थी। सो डेफिनेटली एंजल्स, यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है, और आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है विद दिस टेम्परेंस कार्ड। एंजल्स आपको और आपके पार्टनर को हील कर रहे हैं, डेफिनेटली हील कर रहे हैं। यू कैन सी द एंजल हीलिंग, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशन में हीलिंग आ रही है, और ये जो एनर्जी
एनर्जी है आपकी 10 ऑफ वैंड्स की, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। टावर मूवमेंट, जो इतना टर्बुलेंस आपकी लाइफ में, इतनी टर्बुलेंस आ गई है, तितर बितर हो गई है आपकी लाइफ, तो उसमें हीलिंग आ रही है। यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके पार्टनर को हील कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक आपके पार्टनर इन और आउट की सिचुएशन में थे, कभी आते थे कभी मिलते थे, क्योंकि उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं थी कि उनको करना क्या है। वो कभी, क्योंकि वो आपके बिना रह भी नहीं सकते, आपसे दूर जाते हैं तो फिर मन करता है पास आ जाएं, पास आते हैं तो कुछ याद आ जाता है, फिर दूर चले जाते हैं, या शायद आप लोगों में कुछ लड़ाई हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या शायद उन्हें लगता है कि ये रिश्ता हो नहीं सकता, मे बी बिकॉज ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, या हो सकता है आप ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो। फॉर सम और द अदर रीज़न आपकी लाइफ में अभी भी मतलब आपके पार्टनर इन और आउट की सिचुएशन में रहते थे। कभी आते थे, कभी बहुत पैशनेटली आते थे, जब मिलने आते थे तो बहुत पैशन होता था, बहुत लव होता था, बहुत अफेक्शन होता था, बहुत फीलिंग्स होती थी, बट फिर वो चले जाते थे। और मतलब ये कंडीशन आपकी हमेशा से रही है। और मुझे दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, या तो हो सकता है कि बहुत रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो, या बहुत अपर क्लास में, अफ्लुएंट क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन हो, या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स या उनके फादर स्पेशली बहुत स्ट्रिक्ट हों, तो वो ये रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, ये भी हो सकता है। और बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो कम्प्लीटली इमोशनल इम्बैलेंस में हैं। यहाँ से मुझे आपके पार्टनर के फादर या फिर उनके घर में जो भी कोई एल्डर है उनसे बड़ा, उसकी एनर्जी पिक हो रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। या तो शायद उनके पेरेंट्स नहीं मानते इस रिलेशन को और नहीं मानना चाहते हैं इस रिलेशन को। हो सकता है कास्ट फ़र्क हो, रिलीजन फ़र्क हो, या फिर मे बी यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पार्टनर। तो शायद इन सब चीज़ों को सोचते हुए वो शायद अपना डिसीजन सुना चुके हैं कि हम इस शादी के लिए एग्री नहीं करेंगे। तो इसलिए शायद आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी मजबूरन आपसे दूर जा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं। सो ये चल रहा है, ये घूमे जा रहे हैं ऐसे, दिस इट्स लाइक अ साइकिल। और ये साइकिल जो है ये चले जा रही है। और मैंने आपको बोला भी था कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं। और जब आते हैं आपके पास तो बहुत पैशन होता है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत लव होता है, बहुत केयरिंग कनेक्शन होता है, बहुत इतना प्यार कि मतलब वो रह नहीं सकते आपके बिना। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके अंदर कुछ इमेच्योरिटी है। हो सकता है वो आपसे बड़े हों, मैं मना नहीं करती, हो सकता है आपसे छोटे हों, ये भी हो सकता है। बट अगर वो आपसे बड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो आपसे इमेच्योर हैं। आप ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और वो इमेच्योर हैं। और अगर वो आपसे छोटे हैं तो डेफिनेटली आपसे इमेच्योर हैं। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपका रीयूनियन, मैं नेक्स्ट कार्ड्स में देखूँगी कि क्या दिख रहा है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं और आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने बोला भी था। और मैंने ये भी बोला था कि मुझे रीयूनियन की बहुत एनर्जी पिक हो रही है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी पिक हो रही है। दिस इज़ लाइक हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स की मतलब आपका शायद पास्ट, डेफिनेटली मुझे यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी बार बार पिक हो रही है। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ये आपकी एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी एनर्जी है जिसमें आपके पार्टनर भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में भी बताया। हम मेजर अरकाना से भी चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। ओह माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स, लवर्स, वाओ, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। आई टोल्ड यू, जैसे राधा कृष्ण का प्यार कभी मतलब आज तक राधा कृष्ण के प्यार के ऊपर किसी का प्यार है नहीं। द सेम एनर्जी आई एम पिकिंग
थिंकिंग फॉर यू एंड योर पार्टनर। मतलब इतना इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का, इतना इंटेंस कि कोई जुदा आपको कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। डेफिनेटली आप रीयूनाइट होंगे 100,000%। डेफिनेटली ये मिलन तो होके रहेगा। इसमें डेफिनेटली जब आप सोलमेट एनर्जी में होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मास आपको फेस करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपके रीयूनियन में टाइम लग रहा है, आपके यूनियन में टाइम लग रहा है, आपके मिलन में टाइम लग रहा है, पर ये मिलन होके रहेगा। डबल कंफर्मेशन है, लवर्स की एनर्जी है ये। मैंने आपको कहा था थर्ड पार्टी, वहाँ से भी मुझे थर्ड पार्टी दिखा था कैंडल वैक्स में, यहाँ से भी थर्ड पार्टी दिखा था, यहाँ से भी दिख रहा है अगेन। देन वी हैव, बट ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली जाने वाली है बहुत जल्दी, सो डोंट वरी। देखिए सेम एनर्जी, यहाँ से भी टेम्परेंस आया है और यहाँ से भी टेम्परेंस आया है। मैंने आपको कहा था कि आपकी हीलिंग होने वाली है और आपके पार्टनर्स भी हील होने वाले हैं, और इस हीलिंग के बाद में ये डेविल एनर्जी का दी एंड हो जाएगा। ये डेविल एनर्जी कम्प्लीटली वॉश ऑफ हो जाएगी आपके रिलेशन के बीच में से, और उसके बाद आपका मिलन हो जाएगा। डेफिनेटली ब्यूटिफुल एनर्जी आई वांट से। सी द बॉटम ऑफ द डेक, द सन। तो जब आप दोनों का मिलन हो जाएगा तो ये खुशी तो आनी ही है, ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सूरज आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द चमकने वाला है, बहुत जल्द। ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल, ग्रेट। ऑल राइट, सो लेट्स चेक द एनर्जी। मैं इन कार्ड्स को एक बार हटा देती हूँ। लेट्स चेक दी कि कितनी जल्दी क्या हो सकता है। वैसे तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है, बट लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में भी हो सकता है आप बेसब्री से वेट कर रहे हो कि शायद कोई फ़ोन कॉल ही आ जाए, शायद कोई मैसेज ही आ जाए, शायद ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक ही हो जाएं, या यू नो सम काइंड यू आर वेटिंग फॉर सम। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से कि किसी तरीके से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स, thank you so much for giving us such beautiful cards. Thank you so much, thank you so much. यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, और कितनी जल्दी उनको कोई कमिटमेंट मिल सकता है, या कोई मैसेज आ सकता है, या कोई कॉल आ सकती है, क्योंकि वो बहुत तड़प रहे हैं। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स वन बाय वन। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मैं एक साथ ही ले लूँगी। एंजल्स, इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू टेल अस? दिस इज़ माई लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, वन बाय वन। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये कार्ड्स नहीं लूँगी बिकॉज ये ऊपर से आए हैं, ये ले लेती हूँ। ओके, लव बिगिंस का कार्ड मैं एक साथ ही लूँगी। ओके, इज़ देयर एनीथिंग एल्स? ओके, इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू टेल अस? इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू टेल अस? इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू टेल अस? Okay, is there anything else that you wish to tell us? All right. Okay, चलिए, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आ गए, मज़ा आ गया। Let's see what you have got. बॉटम ऑफ द डेक से है एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने अभी यूनिवर्स के सामने आप प्रे किया था कि मेरे व्यूअर्स बहुत तड़प रहे हैं और चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि कितनी जल्दी उनके पास किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कब हो सकता है, प्लीज़ बताइए कितनी जल्दी हो सकता है। तो एंजल्स ने बता दिया, दिस इज़ 8 ऑफ वैंस। तो मुझे लगता है या तो 8 घंटे
या 8 मिनट भी हो सकते हैं किसी के लिए 8 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए 8 दिन हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी एक्चुअली, कि आप किस एनर्जी में हैं अभी। अगर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले गए हैं तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, बिकॉज आपकी हीलिंग चल रही है तो आपको टाइम लगेगा। बट स्टे पॉजिटिव। हो सकता है 8 घंटों में आपको कुछ मैसेज रिसीव हो जाए, आज अभी इस मोमेंट से 8 घंटे। ओके, उसके नीचे आया है वेटिंग गेम। तो ये वेटिंग गेम बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बट ये वेटिंग गेम ख़त्म होने वाला है। उसके नीचे आया है फर्म फाउंडेशन। डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर जब रीयूनाइट हो जाएंगे, हमेशा के लिए मिल जाएंगे, तो एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करेंगे आप दोनों के लिए। 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ग्रेट। चलिए हम देखते हैं ये क्या कार्ड्स आए हैं। एंजल्स बहुत कुछ बताना चाहते थे आपको। आई एम सॉरी, बचाना भूल गया मैंने। हो सकता है एंजल्स आपको बचा भी रहे हों। ओके, सो यस, यू आर ब्रोकन इनटू पीसेस। आप देख सकते हैं, मुझे आपकी एनर्जी एक्चुअली में पिक हो रही है कि आप इतने हताश हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, इतने ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ। इसीलिए मैंने एंजल्स को प्रे किया कि प्लीज़ बताइए कि कितनी जल्दी उनका एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन या किसी भी तरीके का कोई छोटा से छोटा जेस्चर ही हो जाए, ताकि आप लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाए। सो ये मुझे लग रहा था। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ऑफ कोर्स आप इसी एनर्जी में हैं, बिल्कुल डिसकंटेंट फील कर रहे हैं ना। आपका मन करता है किसी से बात करने का, खाना पीना छोड़ दिया है आपने, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, नींद आती नहीं है आपको। हो सकता है मेरे को लगता है कि आपको बैक से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है। कई बार उठ के बैठ जाते होंगे और सोचते रहते होंगे, या फिर अगर कंटिन्यूसली लेटे रहते हैं तो भी हो सकता है बैक पेन हो जाए, या शायद अकेले घूमने निकल पड़ते हैं तो हो सकता है बैक पेन रहता हो। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है कि मतलब आपका मन नहीं करता, आप कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। ओके, देन वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यस, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में इतनी उलझन चल रही है कि कैसे ये रिश्ता होगा, ये रिश्ता किस तरह से होगा, इसके लिए क्या किया जाए कि ये रिश्ता हो जाए, क्या करें कि ये रिश्ता हो जाए, क्या करें। आई मीन यू आर लाइक ओके, नाउ वी हैव द कार्ड्स। मैंने आपको बोला था टेम्परेंस का कार्ड आया था वहाँ से, और मैंने कहा था आपकी हीलिंग चल रही है, और हीलिंग के बाद में आपको अवेयरनेस मिल जाएगी, आपके पार्टनर को अवेयरनेस मिल जाएगी, और वो जो थर्ड पार्टी है उसका दी एंड होने वाला है, वो चली जाएगी आप दोनों की लाइफ से। तो जैसे ही आप दोनों की हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके पार्टनर को और आपको अवेयरनेस आ जाएगी, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपके पार्टनर की हीलिंग हो जाएगी, तो इस अवेयरनेस के बाद वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाएगी, हट जाएगी, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे। ये अवेयरनेस आने के बाद आपके पार्टनर और आपके अंदर विजडम आ जाएगा। मैंने बताया भी था अभी आपको कि आपको आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो डेफिनेटली आपको जब विजडम मिल जाएगा, तो जो भी सिचुएशन में आप अभी जगल कर रहे हैं, जिस मुसीबत से आप अभी जगल कर रहे हैं, वो मुसीबत हट जाएगी, विजडम आ जाएगा आप दोनों को। देन वी हैव मूविंग ऑन। जिस डार्क एनर्जी में आप और आपके पार्टनर हैं, आप अगर डार्क एनर्जी में हैं तो आप लाइट एनर्जी, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे। अगर आपके पार्टनर्स डार्क एनर्जी में हैं तो वो लाइट की तरफ मूव करेंगे। जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आप दोनों डार्क एनर्जी में हैं,
और आप दोनों लाइट की तरफ मूव करेंगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। 6 इज़, आपको दिख रहा होगा, 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, और हमारे पास, मैंने यहाँ से भी दिखाया था आपको, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। टेम्परेंस ऑल्सो शोज बैलेंस, टेम्परेंस डेफिनेटली मैंने बोला भी था कि उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद देखिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जैसे ही आपको विजडम मिल जाएगा आप मूव करेंगे, और कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। और आप, मैंने ये भी बताया था आपको कि मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग से भी ये एनर्जी पिक हुई थी, यहाँ से भी यही दिख रहा है। हो सकता है कि वो आपके पास आएँ, या ये हो सकता है आप उनके पास जाएं। तो डेफिनेटली आप दोनों पॉजिटिवली आगे मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, मटीरियल हार्वेस्ट, जो भी आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, मुझे इससे ये एनर्जी पिक हो रही है, या हो सकता है जॉब में हो तो जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से, या फिर अगर आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उसकी वजह से, मतलब जो भी वजह है वो डेफिनेटली वो मूव ऑन हो जाएगी, वो हट जाएगी थर्ड पार्टी। और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अवेयरनेस हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। और इस हीलिंग के बाद आपको क्या मिल रहा है, मटेरियल हार्वेस्ट, हर तरीके की अबंडेंस, हर तरीके की खुशी आपको मिल रही है। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स, इस जने के पास ये सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने उसको दी हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल हार्वेस्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली या तो आप या फिर आपके पार्टनर्स, डेफिनेटली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर फाइनेंसेस, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर करियर, मुझे ये दिख रहा है। मैंने अभी बोला भी था यहाँ से कि मुझे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नज़र आ रहे हैं, हो सकता है करियर में, जॉब में, बिजनेस में कोई लॉस हो गया हो, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। तो डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड है, या तो आपका या आपके पार्टनर का, और आप दोनों को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ट्रायम्फ, तो डेफिनेटली जब आप एक दूसरे के पास जाएंगे, मुझे ये दिख रहा है कि इस विजडम के आने के बाद में आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सब कुछ चीरते हुए। मैंने ये भी बोला था जब राधा कृष्ण वाला कार्ड आया था उसमें, कि आप इनसेपरेबल हैं, जैसे दो आत्मा और एक शरीर, मतलब एक शरीर और दो आत्मा, आई एम सॉरी, मतलब आप दो शरीर हैं बट आत्मा एक ही है। तो डेफिनेटली आपका तो मिलन होना ही है, मैंने बोला ही था। और राधा कृष्ण के प्यार को तो आज भी सारी दुनिया मतलब दंडवत प्रणाम करती है। तो ये सक्सेस, ये ट्रायम्फ, ये चीरते हुए सारी मुसीबतों को हटाते हुए आपके पास दौड़े हुए आने वाले हैं बहुत जल्द। और यहाँ से आपके पास ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन ही हो सकता है खुद ही मिलने आ जाए, हो सकता है कोई सरप्राइज़ दे दें, हो सकता है अनब्लॉक कर दें आपको, कुछ भी हो सकता है। लव बिगिंस, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी आपकी। मैंने कहा था एक साइकिल आप एंड कर रहे हैं, और हमारे पास डेथ का भी कार्ड आया था, तो मैंने आपको कहा था एक साइकिल आप एंड कर रहे हैं और एक न्यू साइकिल की शुरुआत हो रही है, एक नई बिगिनिंग, एक नई वाइटलिटी, न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप दोनों इस प्यार को ग्रो कर रहे हैं, इस प्यार की नींव रख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों हाथ अलग हैं, एक आपका है, एक आपके पार्टनर का है। तो आप दोनों इस प्यार की नींव रख रहे हैं और इस प्यार की नई शुरुआत कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ, ग्रेट। सो अगर मैं आपको नंबर बताऊं कि आपके लिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, आई एम सो सॉरी, शायद मैं भूल गई। ओके,
तो मैं आपको बताती हूँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नंबर क्या है। हाँ, मैंने बताया था कि मुझे कुछ लोगों के लिए 8 मिनट या 8 घंटे लग रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑन। किसी किसी के लिए 8 दिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी। सी, अगर आप लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 8 दिन में रिस्पॉन्स मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप हायर पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो जो उतना ही जल्दी आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए दिख रहा है वो है 1। मुझे 1 दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक दिन आप मान लीजिए, किसी के लिए मुझे एक दिन दिख रहा है, किसी के लिए मुझे 8 दिख रहा है, नंबर 8 किसी के लिए। तो बिकॉज यहाँ से कार्ड आया है 8 और यहाँ से भी हमारे पास 8 की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। बट अगर मैं 8 से भी ज़्यादा बोलूँ तो मुझे 1 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स अवेयरनेस दे रहे हैं। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो मुझे 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो हो सकता है कि एक दिन या जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं 1 घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा या फिर एक दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एक छोटे से छोटा जेस्चर ही क्यों ना हो, बट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मुझे एक दिन के अंदर ज़रूर आती हुई दिख रही है। किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है, किसी के लिए 1 दिन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं ओरेकल से, एंड देन वील चेक व्हाट द एंजल्स हैव टू टेल यू। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, ये कार्ड मैंने आपके सामने कट किया है, यिन एंड यांग, सोलमेट एनर्जी। अगेन मैंने आपको बोला था कि आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, यिन एंड यांग। और यहाँ से कॉर्नकोपिया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने आपको बोला भी था कि आपकी लाइफ कैंडल बैग्स रीडिंग में भी बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा रीयूनियंस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट डू आई से अबंडेंस आती हुई दिख रही है, सेम एनर्जी। और मैंने 1 नंबर इम्पॉर्टेंट बोला था, यहाँ पे भी डबल 1 की एनर्जी है। अब आप ये मत कहिएगा कि 1 + 1 2 होता है, आई ऑल्सो नो 1 + 1 2 होता है, बट 1 एनर्जी, नंबर 1 मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लग रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस सच ब्यूटिफुल मैसेजेस, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। एंजल्स, इज देयर एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू टेल माय व्यूअर्स? दिस इज माय लास्ट शफल. I pray in your lotus feet. I pray in your lotus feet. Thank you. Please give me cards one by one. Thank you. मुझे नहीं लगता कि एंजल्स कोई भी कार्ड्स इस डेक से देना चाहते हैं आपको. वाओ, बॉटम ऑफ द एनर्जी भी सेम ही आई है, यिन एंड यांग. तो आई थिंक एंजल्स का मैसेज जो था वो डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर है. मैंने यहाँ से भी आपको दिखाया था कि एक फर्म फाउंडेशन आप बिल्ड करेंगे जब आप दोनों एक हो जाएंगे. तो एक फर्म फाउंडेशन आप बिल्ड करेंगे दोनों मिलके आप दोनों के लिए. यहाँ से भी मुझे वही दिख रहा है, जब आप दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो आप दोनों के लिए एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करेंगे. 2 + 2 4. 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी. वहाँ से भी 4 नंबर आया था, यहाँ से भी 4 है. कॉर्नर, ओ माय गॉड, अगेन द सेम एनर्जी.
मैंने ये मैंने जब कट किए थे तब ये दोनों ही कार्ड्स आए थे। सी, ग्रेट, ब्यूटीफुल। इसीलिए शायद एंजल्स कार्ड्स देना नहीं चाह रहे थे इस डेक से। ग्रेट। सो चलिए अब हम लास्ट वाइंड अप करते हैं इसको विद एंजल आंसर्स। ओके, अपॉर्चुनिटी का कार्ड। वाह, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि एंजल्स यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर के रूप में एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी एक सोलमेट की है, और आपके सोलमेट के आने के बाद में आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आ रही है जो आप देख रहे हैं। दिस आई कैन सी। तो ये कार्ड तो मैं लूँगी ही, बाकी के कार्ड्स हम देख लेते हैं। एंजल्स, what more do you have to tell my viewers for the next 72 hours? Please बताइए। Angels, I need cards one by one. I need cards one by one. Thank you. Thank you. Thank you. This is my last shuffle, angels. Is there any other thing you want to tell us? Thank you. Okay. Okay. All right. बॉटम ऑफ द डेक है आस्क योर एंजल्स। आस्क योर एंजल्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन। आप भी बैठे हुए हैं, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी बहुत तकलीफ़ में हो। मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी अभी रीड नहीं करी थी, कि मैंने आपकी ही रीड करी थी, बट बिकॉज यू आर सोलमेट तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही थी। दिस इज़ यू, और आपने कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, कम्प्लीटली। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए और एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। एंजल्स आपको सारे सवालों के जवाब दे देंगे। देन वी हैव हेल्पफुल पीपल। इससे मुझे ये पता लग रहा है एंजल्स आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द, बहुत जल्द एंजल्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेजने वाले हैं जो आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है उसको ठीक कर देंगे। आपकी भी हेल्प करेंगे, आपके पार्टनर की भी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई इमोशनल टर्बुलेंस है, आपके पार्टनर को है, जो भी कोई कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी है, जिसकी वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, तो एंजल्स आप दोनों को मिलाएंगे। और एंजल्स मिलाने के लिए किसी न किसी को आपके पास या उनके पास भेजेंगे, डेफिनेटली भेजेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास या उनके पास हेल्प करने के लिए एंजल्स लोग भेजेंगे। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में ही गाइडेंस मिल जाए, तो हो सकता है एंजल्स खुद ही आपको बता दें। या हो सकता है कि कोई ना कोई देयर इज़ गोइंग टू बी समबडी, मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा, या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि हो सकता है कि 2-4 लोग हों जो डेफिनेटली, कुछ लोग होंगे, मैं 2-4 का नाम नहीं लेना, मतलब 2-4 नंबर नहीं बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आप दोनों को मिलाने में 100% एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि एंजल्स ने उन्हें भेजा है डेफिनेटली आपकी मदद के लिए। तो आपका मिलन तो निश्चित है, और एंजल्स आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। यहाँ से भी कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स, सेम एनर्जी, और हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड आया है। तो आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यस, लुक फॉर अ साइन। देखिए, मैंने आपको अभी बोला ही था कि आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। एंजल्स आपको साइन भेज रहे हैं, बट आपको दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है, तभी आपको एंजल्स जो साइंस भेज रहे हैं
वो आप समझ पाएंगे। और फिर आपकी लाइफ में वो हेल्पफुल पीपल भी भेज रहे हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आपके पार्टनर को भेज रहे हैं, जो आपका डेस्टाइन्ड सोलमेट है। और लास्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए तो डेफिनेटली हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए सो दैट आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी, ये सोलमेट बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाए। ऑलराइट, सो इट वाज अ लॉन्ग रीडिंग, आई नो, बट इट वाज वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल। बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सो मैं फिर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप कनेक्ट करिए एंजल्स को, प्लीज़ कनेक्ट विद द डिवाइन, मेडिटेट करिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि जब हम साइंस देखते हैं तो हमें कहीं एंजल्स किसी न किसी वे में हमें साइंस बताते हैं, हमें खुद नहीं पता होता, बट हमें या तो ड्रीम्स में दिखते हैं या फिर हम अगर मेडिटेट करते हैं तो हमें पता लगता है। कहीं ना कहीं से आपको यू हैव टू लुक फॉर अ साइन। डेफिनेटली आपके पास बहुत हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं जो एंजल्स खुद भेज रहे हैं, और आप दोनों का मिलन तो डेफिनेटली इज़ लाइक आई हैव नो वर्ड्स। ओके, सो जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में थे, प्लीज़ आप पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाइए। मैंने आपको बहुत पॉजिटिविटी दे दी है, आई होप सो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and I just love you all. Stay blessed and stay positive. Thank you.